विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर। 1. ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983। 2. आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983। 3. अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983। 4. एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983। 5. कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा 1984। 6. महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु 1984। 7. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असोम 1985। 8. मानस वन्य जीव अभयारण्य असोम 1985। 9. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985। 10. पुराने गोवा के चर्च व मठ गोवा 1986। 11. मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश 1986। 12. हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक 1986। 13. खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश 1986। 14. एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987। 15. पद्दर स्मारक समूह कर्नाटक 1987। 16. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल 1987। 17. बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु 1987। 18. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1988। 19. सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989। 20. हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993। हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी में सर्वप्रथम 1. अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। 2. अपभ्रंश का प्रथम करवक बध पौम चरित्र स्वयंभू 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम रचना। 3. अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण हेमचंद। 4. हिंदी के प्रथम कवि सरहपा 9वीं सदी। 5. हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा। 6. हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन कृत। 7. हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई। 8. हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। 9. हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन बीसलदेव रासो। 10. किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासिक अब्दुल रहमान। 11. अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में। 12. हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति। 13. हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो। 14. भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। 15. हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायत। 16. सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली असायत। 17. हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली असायत। 18. हिंदी का प्रथम विकृति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत। 19. हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई। 20. कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर सूरदास। 21. राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस तुलसीदास। 22. भक्तिकार को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रियसन। 23. सर्वप्रथम सत्सई परंपरा का आरंभ तुलसी सत्सई। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिनी को मानते हैं। 24. रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिनी कृपाराम। 25. खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित हरमित एकांतवासी योगी। 26. खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक। 27. खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास हरिऔंध। 28. गीतिकाव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमनमाला की भूमिका में। 29. छायावाद की प्रथम कृति झरना 1918 प्रसाद। 30. शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि पंत। 31. मुक्तछंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जूही की कली में। 32. निराला की प्रथम कविता जूही की कली -1916। 33. प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी। 34. नई कविता नाम दिया अज्ञेय ने। 35. अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933। 36. प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर। 30.
37 हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास कृत। 38 प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926। 39 जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929। 40 इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929। 41 भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1934। 42 अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी 1941। 43 रेणु का प्रथम उपन्यास मेला अंचल 1954। 44 निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन 1964। 45 हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल। 46 हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंद महिला राजेंद्र बाला घोष। कहानी दुलाई वाली। 47 प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 इंदु पत्रिका में पब्लिश्ड। 48 प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916। 49 निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिदे 1960। 50 कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया 1957। फ्रेम्ड पिक्चर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द फ्रेम्ड पिक्चर। 1 जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि। 2 जिसका जन्म बाद पीछे हुआ हो अनुज। 3 वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए अस्त्र। 4 जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो अर्थशास्त्री। 5 जिसकी उपमा न हो अनुपम। 6 जिसका मूल्य न हो अमूल्य। 7 जिसका कोई अर्थ न हो अर्थहीन। 8 जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। 9 जिसे जीता न जा सके अजेय। 10 जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो नास्तिक। 11 जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई अग्रज। 12 दोपहर के बाद का समय अपराह्न। 13 जो पराजित न किया जा सके अपराजय। 14 जिस पर विश्वास न हो अविश्वसनीय। 15 जिसका परिहार त्याग न हो सके जिसको छोड़ा न जा सके अपरिहार्य। 16 जो कानून के प्रतिकूल हो जो विधि के विरुद्ध हो अवैध अविधिक। 17 जो समय पर न हो असामयिक। 18 जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। 19 जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित। 20 जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी। 21 जिसका इलाज न हो सके असाध्य। 22 किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। 23 व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी। 24 जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। 25 पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता। 26 जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। 27 जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज। 28 जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्यः प्रसूत। 29 जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। 30 जो न जाना जा सके अज्ञेय। 31 जो कुछ न जानता हो अज्ञ अज्ञानी। 32 कम बोलने वाला अल्पभाषी मितभाषी। 33 थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। 34 जिसका कभी अंत न हो अनंत। 35 जिसका माँ बाप न हो अनाथ। 36 जो दिखाई न पड़े अदृश्य अप्रत्यक्ष। 37 जो सदा से चला आ रहा है अनवरत। 38 जो कभी नहीं मरता अमर्त्य अमर। 39 जो आगे दूर की न सोचता हो अदूरदर्शी। 40 जो आगे दूर की सोचता हो अग्रसोची दूरदर्शी। 41 धरती पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। 42 अधिक बड़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अतियुक्ति। 43 बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक। 44 जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो आस्तिक। 45 जिसका शत्रु पैदा नहीं लिया अजात शत्रु। ग्लोइंग स्टार शेयर विद योर फ्रेंड्स ग्लोइंग स्टार। EVS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 वियना समझौता किससे संबंधित है? आंसर 1985 में ओजोन परत से संबंधित। 2 कयोटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर 2005 में। 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आंसर 1992 में। 4 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था?
आंसर रियो डी जेनेरियो। 5. द 5th ऑफ जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? आंसर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। 6. टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर कैलाश सांथला। 7. भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे माना गया है? आंसर ड्राइव एम एस स्वामीनाथन। 8. भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आंसर डॉक्टर रामदेव मिश्रा। 9. पर्यावरण किस भाषा का एक शब्द है? आंसर फ्रेंच। 10. पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? आंसर ओजोन परत। 11. बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? आंसर लखनऊ। 12. भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? आंसर हाइड्रोजन। 13. राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? आंसर 33%। 14. देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर कर्नाटक बेंगलोर। 15. वायु की गति को किससे मापा जाता है? आंसर मिलीमीटर। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबद्ध व्यक्तित्व। फिल्ड सर्कल वास्को डे गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली। फिल्ड सर्कल फ्रांसिस्को अल्ंडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। फिल्ड सर्कल जॉन नहॉल मुगल भारत में आया प्रथम ब्रिटिश। फिल्ड सर्कल कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश। फिल्ड सर्कल गैरोल्ड अंगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक। फिल्ड सर्कल जॉन चार्नॉल कलकत्ता का संस्थापक। फिल्ड सर्कल चार्ल्स आय फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक। फिल्ड सर्कल फ्रैंको मार्टिन पौंडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। फिल्ड सर्कल फ्रांसीसी डे मद्रास का संस्थापक। स्पार्कल सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन स्पार्कल। 1. आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की गई? आंसर मुंबई में। 2. राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? आंसर 1774 में। 3. स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? आंसर 1824 में। 4. ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? आंसर 1828 5. प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? आंसर केशव चंद्र सेन। 6. वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? आंसर केशव चंद्र सेन। 7. ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? आंसर कलकत्ता में राजा राममोहन राय। 8. आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आंसर ब्रह्म समाज। 9. ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? आंसर धर्म सभा। 10. राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? आंसर 1833 में। 11. धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर राधाकांत देव। 12. सती प्रथा का अंत कब हुआ? आंसर 1829 13. सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? आंसर राजा राममोहन राय। 14. आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आंसर 1875 में। 15. आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 16. आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आंसर धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। 17. 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? आंसर राजा राममोहन राय को। 18. राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर राधानगर, जिला वर्धमान। 19. स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर मूलशंकर। 20. राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? आंसर रामचंद्र विधावागीश। 21. किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली हुई थी? आंसर केशव चंद्र सेन। 22. 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? आंसर राजा राममोहन राय। 23. राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हकिस किस संस्था से जुड़े थे? आंसर हिंदू कॉलेज। 24. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई? आंसर 1875 न्यूयॉर्क में। 25. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? आंसर 1882 अड्यार, मद्रास में। 26. सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था?
आंसर दयानंद सरस्वती। 27 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आंसर दयानंद सरस्वती। 28 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? आंसर 1896-97 ई बेलूर कलकत्ता। 29 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर स्वामी विवेकानंद। 30 अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? आंसर सर सैयद अहमद खां। 31 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? आंसर सर सैयद अहमद खां। 32 युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर हेनरी विवियन डेरोजियो। 33 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? आंसर ज्योतिबा फूले। 34 किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? आंसर राजा राममोहन राय। 35 वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आंसर पटना। 36 भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? आंसर 1843 ई। 37 भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? आंसर विलियम बेंटिक द्वारा। 38 वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका था? आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। 39 महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आंसर महादेव गोविंद रानाडे। 40 विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? आंसर शिकागो। 41 संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? आंसर राजा राममोहन राय। 42 राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? आंसर तुहफतुल मुवाहिदीन। 43 वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर राजा राममोहन राय ने। 44 तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर। 45 शारदा मणि कौन थी? आंसर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। 46 कूका आंदोलन किसने चलाया था? आंसर गुरु राम सिंह। 47 1956 ई में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? आंसर धार्मिक अयोग्यता कानून। 48 महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आंसर गोपाल हरि देशमुख। 49 ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर एकेश्वरवाद। 50 देव समाज की स्थापना किसने किया है? आंसर शिवनारायण अग्निहोत्री। फिर डायमंड रुपए का प्रचलन शेरशाह सूरी। फिर डायमंड कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश। फिर डायमंड बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी। फिर डायमंड लॉ एवं रक्त नीति सजदा प्रथा बलबन। फिर डायमंड सोमनाथ मंदिर का विध्वंस मोहम्मद गजनवी। फिर डायमंड सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल। फिर डायमंड बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी। फिर डायमंड ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा। फिर डायमंड दीन ए इलाही धर्म फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर। फिर डायमंड राजधानी परिवर्तन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद तुगलक। फिर डायमंड आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी। फिर डायमंड जयपुर का संस्थापक सवाई राजा जयसिंह। फिर डायमंड जंतर मंतर के संस्थापक सवाई राजा जयसिंह। फिर डायमंड चारों मठों के संस्थापक शंकराचार्य। फिर डायमंड माउंट अबू मंदिरों के निर्माता विमल शाह। फिर डायमंड दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटिन्स। फिर डायमंड राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडविन लुटिन्स। फिर डायमंड संसद के वास्तुकार एडविन लुटिन्स एवं हावर्ड वेकर। फिर डायमंड कोलकाता का संस्थापक जाब चारनाक। फिर डायमंड मुंबई का संस्थापक आर्नोल्ड आग्जिया। फिर डायमंड भुवनेश्वर का वास्तुकार कोनिस बर्गर। फिर डायमंड चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुरिया। फिर डायमंड भारत भवन भोपाल का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। फिर डायमंड इंदौर की स्थापना रानी अहिल्याबाई। फिर डायमंड गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां। फिर डायमंड सांख्य दर्शन कपिल मुनि। फिर डायमंड योग दर्शन पतंजलि। फिर डायमंड न्याय दर्शन गौतम। फिर डायमंड मीमांसा दर्शन जामिनी। फिर डायमंड उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण। फिर डायमंड सुखवाद चारवाक। फिर डायमंड बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध। फिर डायमंड जैन धर्म महावीर स्वामी। फिर डायमंड सिख धर्म गुरु नानक। फिर डायमंड ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। फिर डायमंड आर्य समाज दयानंद सरस्वती।
फिल डायमंड प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। फिल डायमंड वेद समाज, श्रीधर नायडू। फिल डायमंड थियोसोफिकल सोसाइटी, मेंडम ब्लेवित्स्की एवं हेनरी एलकाट। फिल डायमंड सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। फिल डायमंड कूका विद्रोह, राम सिंह। फिल डायमंड अड़यार आश्रम, एनी बेसेंट। फिल डायमंड अरुविले आश्रम, अरविंद घोष। फिल डायमंड रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। फिल डायमंड वेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद। फिल डायमंड शिकागो में भाषण, विवेकानंद 1893। फिल डायमंड न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, विवेकानंद। फिल डायमंड गणेश एवं शिवाजी उत्सव, बाल गंगाधर तिलक। फिल डायमंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। फिल डायमंड साइंटिफिक सोसाइटी, अब्दुल लतीफ। फिल डायमंड मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान। फिल डायमंड कांग्रेस की स्थापना, ए ओ ह्यूम। फिल डायमंड इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। फिल डायमंड तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। फिल डायमंड ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी। फिल डायमंड रहनुमाई मजदाइसान सभा, दादा भाई नौरोजी। फिल डायमंड संथाल विद्रोह, सिद्ध एवं कान्हू। फिल डायमंड मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। फिल डायमंड रेलवे, डाकतार विभाग, PWD की स्थापना, लॉर्ड डलहौजी। फिल डायमंड खुला विश्वविद्यालय, लॉर्ड पेरी। फिल डायमंड महिला चिकित्सालय, लेडी डिफरेन 1885। फिल डायमंड पुलिस व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। फिल डायमंड स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिल डायमंड अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड मैकॉले। फिल डायमंड सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली। फिल डायमंड रैयतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो। फिल डायमंड सती प्रथा निषेध कानून, कन्यावध, नरवली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिल डायमंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, द्वितीय अफगान युद्ध, लॉर्ड लिटन। फिल डायमंड प्रथम फैक्ट्री कानून, नियमित जनगणना, बालश्रम उन्मूलन, लॉर्ड रिपन। फिल डायमंड अकर्मण्यता की नीति, जॉन लॉरेंस। फिल डायमंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। फिल डायमंड मुस्लिम लीग, सलीमुल्लाह एवं आगा खां पी ग्रेटर दैन। फिल डायमंड बनारस हिंदू कॉलेज, एनी बेसेंट। फिल डायमंड बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय 1916। फिल डायमंड सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, माले एवं मिंटो। फिल डायमंड गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल। फिल डायमंड राष्ट्रगीत की रचना, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिल डायमंड राष्ट्रगान, रविंद्रनाथ टैगोर। फिल डायमंड शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर। फिल डायमंड हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय। फिल डायमंड साबरमती आश्रम, गांधी जी। फिल डायमंड होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक, अप्रैल 1916। फिल डायमंड ऑल इंडिया होम रूल लीग, एनी बेसेंट। फिल डायमंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डा हेडगेवार। फिल डायमंड बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डा अंबेडकर। फिल डायमंड बारदोली सत्याग्रह, सरदार पटेल। फिल डायमंड खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद एवं शौकत अली। फिल डायमंड स्वराज पार्टी, चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। फिल डायमंड लाल कुर्ती दल, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिल डायमंड हिंदुस्तान लीग, भगत सिंह। फिल डायमंड हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी। फिल डायमंड फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस। फिल डायमंड आजाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह। फिल डायमंड गांधी जी को महात्मा कहा, रविंद्रनाथ टैगोर। फिल डायमंड गांधी जी को बापू कहा, नेहरू जी। फिल डायमंड गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, सुभाष चंद्र बोस। फिल डायमंड सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा, हिटलर। फिल डायमंड नेहरू जी को चाचा कहा, गांधी जी। फिल डायमंड पाकिस्तान नामक शब्द के जनक, रहमत अली चौधरी। फिल डायमंड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डा अंबेडकर। पृथ्वी, दी अर्थ, सामान्य ज्ञान चेक मार्क। 1. पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? अंश पश्चिम से पूर्व। 2. पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? अंश 71% और 29%। 3. किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? अंश 4 जुलाई को। 4. पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? अंश 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। 5.
ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? अंश वार्षिक गति। 6. पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? अंश 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। 7. पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? अंश घूर्णन गति। 8. पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? अंश परिक्रमण गति। 9. सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? अंश 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे। 10. पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंश the 22nd of April। 11. प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? अंश 6 घंटे। 12. आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? अंश शुक्र। 13. पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? अंश पानी की उपस्थिति के कारण। 14. सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? अंश प्रोक्सिमा सेंचुरी। 15. पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? अंश चंद्रमा। 16. चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? अंश सेलेनोलॉजी। 17. चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? अंश शांति सागर। 18. जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? अंश चंद्रमा को। 19. चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? अंश सूर्य के। 20. समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? अंश अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। 21. चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? अंश टाइटेनियम। 22. पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? अंश 57%। 23. चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? अंश 27 दिन 8 घंटे। 24. चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अंश लीबनिट्ज पर्वत। 25. चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? अंश नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। 26. चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? अंश the 21st of July 1969 ई। 27. चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अंश अपोलो -11। 28. प्रकाश चक्र क्या है? अंश वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। 29. सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? अंश पाइथागोरस। 30. जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? अंश दीर्घवृत्तीय। 31. एप्साइड रेखा क्या है? अंश उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। 32. उपसौरिक क्या है? अंश 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। 33. अपसौरिक क्या है? अंश जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। 34. अक्षांश क्या है? अंश ये ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। 35. किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? अंश विषुवत रेखा। 36. देशांतर क्या है? अंश ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। 37. किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? अंश देशांतर रेखा। 38. दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अंश गोरे। 39. सूर्य ग्रहण क्या है? अंश जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। 40. पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अंश अमावस्या के दिन। 41. चंद्र ग्रहण क्या है? अंश जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। 42. पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? अंश पूर्णिमा की रात। 43. 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? अंश 6 महीने। 44. अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है?
आंसर 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 45 पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? आंसर 23.30। 46 सौर मंडल का एकमात्र किस ग्रह जिस पर जीवन है? आंसर पृथ्वी। क्वेश्चन ऑन नेशनल पार्क। 1 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। 2 जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? आंसर हेली नेशनल पार्क। 3 चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर उत्तर प्रदेश। 4 देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर मध्य प्रदेश। 5 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। 6 काजीरंगा वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? आंसर असम। 7 हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? आंसर 3568 किलोमीटर्स। 8 जाड़े में साइबेरियन सारस भारत में कहाँ दिखाई देते हैं? आंसर केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान। 9 रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है भारत के किस प्रदेश में है? आंसर राजस्थान। 10 सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1955। 11 भारत के कान्हा बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1995। 12 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर उत्तराखंड। 13 भारत के कॉर्बेट बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1957। 14 भारत के दुधवा बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1958। 15 बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर कर्नाटक। 16 भारत के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1968। 17 भारत के रणथंभौर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1973। 18 हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? आंसर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। 19 भारत के बांदीपुर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1973। 20 भारत के मानस बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1973। 21 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर मध्य प्रदेश। 22 भारत के मेलघाट बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1973। 23 भारत के पलामू बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1973। 24 मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर असम। 25 भारत के सिमलीपाल बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1973। 26 भारत के सुंदरवन बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1973। 27 नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? आंसर मेघालय। 28 भारत के पेरियार बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1978। 29 नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1982। 30 नामदफा बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1982। 31 बक्सा सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1982। 32 दाचिगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर जम्मू कश्मीर। 33 इंद्रावती बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1982। 34 गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? आंसर पालपुर क्रनो। टॉप हेडलाइंस। 1 दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को अर्जेंटीना देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। 3 द 20th of नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया है। 4 जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। 5 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमणन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 6 भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है।
7. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। 8. ओडिशा के बारिपदा में 36 अखिल